महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव की 6 सीटों के नतीजे आ गए हैं। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट में से 3 पर अपना कब्जा जमाया है। बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को जीत हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ बाकी बची 3 राज्यसभा सीट पर एक एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जीते हैं, दूसरी सीट पर शिवसेना के संजय राउत और तीसरी सीट पर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव जीत गए हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जबरदस्त रण था। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार जो मैदान में थे कार्तिकेय शर्मा, वो जीत गए हैं। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर सीएम अशोक गहलोत गदगद हैं। सीएम गहलोत ने तीनों प्रत्याशियों को बधाई दी है। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि राज्यसभा में 3 पर कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। मैं तीनों नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देता हूं। वहीं आगे गहलोत ने लिखा कि ये शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए जरूरी बहुमत है, परंतु भाजपा ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव का भी रिजल्ट आ गया है। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीट पर कब्जा किया है, तो वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार निर्मला सीतारमण चुनाव जीत गई हैं। वहीं बीजेपी के योगेश और लहर सिंह सिरोया भी चुनाव जीत गए हैं। साथ ही कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार जयराम रमेश ने भी चुनाव जीत लिया है। राजस्थान बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाली अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को विहिप के उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। पार्टी ने शोभा रानी कुशवाहा को 7 दिन का वक्त दिया है ताकि वे अपनी बात पार्टी के सामने रख सकें और बता सकें कि क्या पार्टी के अनुशासन का उन्होंने उल्लंघन क्यों किया। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसा पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर साजिश के तहत घटना की गई तो साजिशकर्ताओं को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी पहले दंगा मुक्त प्रदेश था, आगे भी दंगा मुक्त प्रदेश ही रहेगा। पूरे प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। यूपी को दंगा की आग में झुलसाने की कोशिश करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 13 देशों के विदेशी दूतों से मुलाकात करेंगे। बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे होगी। इस दौरान जेपी नड्डा विदेशी दूतों को बीजेपी के बारे में बताएंगे। बता दें कि बीजेपी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के प्रयास में है और इस पहल के जरिए बीजेपी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी पेश करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 1 दिवसीय दौरे पर हिमाचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आज दौरे के दौरान सीएम केजरीवाल हमीरपुर में शिक्षा व्यवस्था पर नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। सीएम केजरीवाल से कार्यक्रम हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया है और इससे पहले मंडी और धर्मशाला में केजरीवाल रोड शो कर चुके हैं। पंजाब से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 15 जून से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। सीएम मान ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी वॉल्वो बसों का किराया प्राइवेट बसों के आधे से भी कम होगा। इन बसों में बुकिंग के लिए पंजाब रोडवेज, पन बस या पेप्सू ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज उनका 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर आरजेडी गरीबों को भोजन कराएगी। वहीं जन्मदिन के मौके पर लालू एक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। आरजेडी लालू प्रसाद यादव जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। उनके 75वें जन्मदिन पर आरजेडी समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव को महानायक भगवान कहकर संबोधित किया है। साथ ही एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लालू प्रसाद यादव के जीवन से जुड़े कई पुरानी तस्वीरें लगाई गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।